जहाँ पे ये क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। इसके अलावा भी इधर जितने घर थे ये क्रॉस के निशान लगाए गए हैं और 15 दिनों का मोहलत दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर इनके घर को तोड़ दिया जाएगा। कुछ नहीं कहा गया, सरकार ने कहा जी हम आएंगे, बुलडोजर लेकर आएंगे, तोड़ के चले जाएंगे। अच्छा। तो पुनर्वास का क्या तरीका है? आप मतलब इनको तोड़ के कहीं तो बसाओगे ना। हाँ। आप अगर किसी देश को मजबूत करते हैं तो आप वहाँ की आवाम के हितों की बात करते हैं ना। तो आपको ये झुग्गी झोपड़ी तो नजर नहीं आ रही, आपको तो नारा पता होगा। हाँ। हर पार्टी ने ये नारा दिया जहाँ झुग्गी वहीं मकान। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो मकान, ये झुग्गियाँ नहीं है, ये तो मकान है। देखिए सारे देखिए, हाँ, सब पे नोटिस है। इधर वाली लाइन पे डीडीए ने नोटिस चिपका दिए, इधर वाले यूपी इरिगेशन है। यानी दोनों तरफ से भाजपा का डबल इंजन जो है इन डिब्बों को कुचलने की तैयारी में है। कब्रिस्तान है, आप कब्रिस्तान वालों के लिए, मुर्दों के लिए पार्क बनाएंगे क्या? उन पार्क का कौन इस्तेमाल करेगा? मैंने सुना है कि डीडीए कह रही है कि हमारे मास्टर प्लान में पार्क है। 3-4 पीढ़ियाँ गुजर गई। 3-4 पीढ़ी। तो क्या कहा गया है कि ये जमीन अवैध है? मतलब नोटिस में क्या पता कुछ नहीं, जने क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रही। तो आप लोगों ने क्या सोचा है आगे मामला का? मरेंगे ही जिएंगे ही। एक बात कर ले, हाँ। मोदी जी को बुला ले, मैं पैर पकड़ लूँ उसके। अच्छा। और योगी जी के पैर पकड़ लेते हैं और गुप्ता जी के पैर पकड़ लेते हैं। अच्छा। यार पब्लिक को परेशान कर रहे हैं बेकार यार। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद से जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है, इसको लेकर हम इस समय बटला हाउस में मौजूद हैं। यहाँ भी तमाम ऐसे घर हैं जहाँ पे ये क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। इसके अलावा भी इधर जितने घर थे ये क्रॉस के निशान लगाए गए हैं और 15 दिनों का मोहलत दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर इनके घर को तोड़ दिया जाएगा। लोगों का कहना है कि हम यहाँ 50 सालों से रह रहे हैं और 50 साल सरकार कहाँ थी। उसके बाद ये तोड़ने का जो फरमान जारी किया गया है, इसको लेकर लोगों के अंदर काफ़ी गुस्से में है। लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार आते ही ऐसी कार्रवाई शुरू हो गई है। दरअसल मामला ऐसा है कि बटला हाउस में जहां मौजूद है, यहां पे कुछ ज़मीन है जो कृषि विभाग, यूपी का कृषि विभाग है, वो दावा कर रहा है कि ये ज़मीन उनकी है। और सबसे पहले कृषि विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया, उसके बाद डीडीए की तरफ से नोटिस जारी की गई है और 15 दिनों की मोहलत दी गई है। उसके बाद घरों को तोड़ने को लेकर कहा गया है। लोग यहाँ पे मौजूद है जिनके घरों के बाहर ये क्रॉस के निशान लगाए गए हैं, नोटिस जारी किया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये क्रॉस के वही निशान है जहाँ ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं और 15 दिनों का मोहलत दिया गया है। ये नोटिस क्यों जारी किया गया सरकार की तरफ से इसको लेकर? सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, सरकार ने कहा जी हम आएंगे, बुलडोजर लेकर आएंगे, तोड़ के चले जाएंगे। अच्छा। तो क्यों, मतलब आप कितने सालों से यहाँ रह रही थी? देखिए मैं तो यहाँ पर 18-19 सालों से हूँ, लेकिन यहाँ पर लोग 60 साल से, 70 साल से, 80 साल से रह रहे हैं। आप सबसे कमाल की बात देखिए, वो लाल निशान दिखाइए आप। देखो लाल निशान दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल। वो यूपी इरिगेशन की जमीन है। जी जी। आप जिस जमीन पे खड़े हैं, ये जमीन दिल्ली की है। बिल्कुल है ना, ये सीवर दिल्ली का है। बिल्कुल। तो और ये वाला दिखाइए निशान, ये सड़क किस तरफ है? यूपी इरिगेशन का। तो सवाल ये उठता है, जब इधर भी यूपी है, इधर भी यूपी है, तो दिल्ली वाले के इतने शिकारपुर के सड़कें वो बना रहे थे। बिल्कुल। आप बोले दिल्ली वाले सड़क क्यों बना कर दे रहे थे, जब यूपी की जमीन इधर भी थी तो इधर भी थी। क्या दिल्ली वालों के पास इतनी फ्री का पैसा है कि वो यूपी वालों को सड़कें बना कर दे रहे थे? और यहाँ पर जो लोग हैं, ये जो मकान है, ये अभी के नहीं, कोई 60 साल पुराना, कोई 70 साल पुराना, ठीक है। यूपी इरिगेशन कह रही 33 बीघे जमीन हमारी है। तो देखिए योगी बाबा तो अभी आए हैं ना, इससे पहले जो सरकारें आई थी उनको क्यों नहीं पता चला कि ये मकान हमारे हैं, ये जमीनें हमारी हैं? कौन वो लोग तो जो बेच रहे थे, है ना? किस तरह मीटर लगा, किस तरह मकान बने, किस तरह वोटर आई कार्ड बने, किस तरह के आधार कार्ड बने? तो ये सवाल आते हैं। और दूसरी बात, आप इनको तोड़ रहे, तो पुनर्वास का क्या तरीका है? आप मतलब इनको तोड़ के कहीं तो बसाओगे ना। आप अगर किसी देश को मजबूत करते हैं तो आप वहाँ की आवाम के हितों की बात करते हैं ना। तो आपको ये झुग्गी झोपड़ी तो नजर नहीं आ रही, आपको तो नारा पता होगा। हर पार्टी ने ये नारा दिया जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो ये तो मकान, ये झुग्गियाँ नहीं है, ये तो मकान ही। देखिए सारे देखिए, सब पे नोटिस है। इधर वाली लाइन पे डीडीए ने नोटिस चिपका दिए, इधर वाले यूपी इरिगेशन है। यानी दोनों तरफ से भाजपा का डबल इंजन जो है इन डिब्बों को कुचलने की तैयारी में है। बिल्कुल। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर डीडीए कह रही है कि 4 बीघे उसकी जमीन है,
तो एक बात बताइए, जब कोई सरकारी जमीन होती, किसी की भी जमीन होती है, जब हम लोग कब्जा करते हैं तो कुछ तो वहाँ पे छोड़ेंगे ना, 50 गज 100 गज, है ना। डीडीए की यहाँ पर 1 इंच जमीन नहीं है और डीडीए के लिए हमारी जमीन। कमाल की बात, अगर आप आगे जाकर देखें तो नोटिस ऐसे लगे, 4 मकानों पे नोटिस, 3 मकान खाली। हाँ, मैं तो ये मतलब इससे ज्यादा मजाक नहीं हो सकता। महिला मौजूद थी, उनका कहना है कि उनके घरों के बाहर नोटिस नहीं लगे हुए। मेरे घर के बाहर नोटिस नहीं है, मेरे घर से 4 मकान पहले नोटिस है, 4 बाद में है। तो मतलब मेरा मकान लीगल कैसे है? तो ये तो ऐसा लगता है कि कोई कॉमेडी चल रही है। बिल्कुल, लेकिन एक सेकंड, नोटिस जो चस्पा किया गया, नोटिस जो दिया गया है, तो कुछ घरों के बाहर नहीं, तो क्या उनके पास कागज है? जिनके घर के बाहर देखिए, सबके पास कागज हैं, सब वैलिड हैं यहाँ पर सबको, लेकिन सिर्फ ये परेशान करने वाली पॉलिसी है। और अगर डीडीए यहाँ पर एक्वायर कर रही है तो डीडीए बताए कि मास्टर प्लान क्या है उसका। मतलब कोई मास्टर प्लान है, वो कह रहे हैं हम पार्क बनाएंगे, तो पार्क में क्या लाशें कूदेंगी आकर, मरे हुए मुर्दे नाचेंगे? क्योंकि यहाँ पे कब्रिस्तान है। आप कब्रिस्तान वालों के लिए, मुर्दों के लिए पार्क बनाएंगे क्या? उन पार्क का कौन इस्तेमाल करेगा? मैंने सुना है कि डीडीए कह रही है कि हमारे मास्टर प्लान में पार्क है यहाँ पर। बिल्कुल। ठीक है, आपने सही सवाल उठाया, धन्यवाद। तो यूपी सरकार कृषि विभाग की तरफ से लगा या डीडीए की तरफ से? यूपी इरिगेशन की तरफ। अच्छा, डीडीए का उधर है। अच्छा, यूपी इरिगेशन की तरफ। आप लोग कितने साल से यहाँ रह रहे हो? यहाँ से होगा 3-3 4-4 पीढ़ियाँ गुजर गई। 3-3 4-4 पीढ़ी। तो क्या कहा गया है कि ये जमीन अवैध है? मतलब नोटिस में क्या पता कुछ नहीं, जने क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रही। तो आप लोगों ने क्या सोचा आगे मामला का है? मरेंगे ही, जिएंगे ही। एक बात कर ले, मोदी जी को बुला ले, मैं पैर पकड़ लूँ उसके। अच्छा। और योगी जी के पैर पकड़ लेते हैं, और गुप्ता जी के पैर पकड़ लेते हैं। अच्छा, यार पब्लिक को परेशान कर रहे हैं बेकार यार। पब्लिक को परेशान कर और क्या है? हाँ। बस नहीं, तो उनका कहना है कि ये जमीन डीडीए भाई, की। मैं कह रहा हूँ कि जमीन मेरी है तो हो जाएगी मेरी। नहीं, कहने से तो नहीं होगा। फिर अच्छा, तो आप लोग के पास जमीन होगी तो भाई, कागज। ये कोर्ट के ऑर्डर थोड़ी हैं। फिर ये तो उसने अपना दावा किया है। हाँ, भाई मैं भी कर सकता हूँ दावा, वो भी कर सकते हैं। बस हाँ। तो मामला ये कोर्ट में है। कोर्ट में चल गया। कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चल रहा है। अरे, तो इससे पहले भी कभी नोटिस ऐसे आए हैं? नहीं, पहले कभी नहीं, कभी पहले कभी नहीं। क्या मानते कि बीजेपी की सरकार आते ही ये सब चीज होने लगी? आप लोगों ने लगता तो ऐसा ही है, लगता तो ऐसा ही है। तो वोट तो आप लोगों ने दिया था ना। देखिए, हाँ। पानी दिल्ली गवर्नमेंट, सीवर दिल्ली गवर्नमेंट, राशन दिल्ली गवर्नमेंट, समझे जी, आधार कार्ड दिल्ली गवर्नमेंट, हर चीज़ तो दिल्ली गवर्नमेंट की सुविधा है यहाँ पे, समझे। और क्या, यूपी गवर्नमेंट की थोड़ी सुविधा है? या यूपी गवर्नमेंट की होती तो जमीन अपनी बाउंड्री ना करती, वो बाउंड्री नहीं कर रखी उसने। बिल्कुल कर रहे हैं। वो बाउंड्री कर तो कृषि विभाग ने क्यों नोटिस जारी किया है? देखो, फिर वही बात, क्यों किया वो तुम्हारी मर्जी है, मेरी थोड़ी है। अच्छा, तो वो तो बोल रहे 15 क्यों दिनों किया, आप उनसे पूछे ना जाके। नहीं, वो बोले 15 दिनों के अंदर छोड़ देंगे। या फिर वही बात, हाँ। कहने को क्या है, कुछ भी कहो, कहने को कुछ भी करो। कुछ भी करो। सरकार क्या मानते हैं दिल्ली सरकार की इसमें जिम्मेदारी क्या होती है? दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, जब वोट लेती है दिल्ली सरकार, तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है बचाना, समझे। भाई, दिल्ली सरकार वोट लेती है, दिल्ली सरकार सुविधा देती है, तो दिल्ली सरकार का काम है जनता को बचाने का। बिल्कुल, दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है ना जनता को बचाने का। ये गलत काम हो रहा है जनता के साथ। नेता लोग वोट मांगते ही यूँ करके हाँ, सही बात। कि भाई ये हमारा इलाका है, जब तो हमारा इलाका हो जाता, अब ये दूसरा इलाका हो गया। सही बात है आपने। तो ये थी लोगों की राय जिनका साफ कहना है कि 50 सालों से वो यहाँ रह रहे हैं, उसके बाद भी ऐसे नोटिस ऐसे क्यों जारी किए गए। बहरहाल आप NCR समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।